प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी सीटेट की क्लास जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम को। तो परीक्षार्थी जल्दी से जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही देंगे सबसे पहले थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। आइए परीक्षार्थी जल्दी से जुड़ जाइए और फिर अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज जैसा कि मैंने आपको कल कहा भी था कि एनसीएफ 2023 एनईपी 2020 से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसका हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे। तो कौन कौन बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं आज की अपनी क्लास के लिए? बेहतरीन बच्चों के साथ अपनी क्लास भी बेहतरीन होने वाली है। तो परीक्षार्थी जुड़ जाइए। सीडीपी सुबह 11 बजे बाल विकास होता है। एनसीएफ 2023 के हम शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर एनईपी 2020 के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल जी। हेलो जी, हाय जी, सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को हेलो हाय। जुड़िए, सीखिए, समझिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। भाई जल्दी से आ जाइए और याद रखिए कि ये जो क्लासेस है ये सिर्फ आपको सीडीपी की नहीं बाकी सारी क्लास भी देखनी है। अगर आपने पेपर 1 लिया है तो आप ईवीएस की क्लास देखेंगे। अगर आपने पेपर 2 लिया है तो आप एसएसटी और साइंस और मैथ्स वाली क्लास को देखेंगे। याद रखिए बाकी हिंदी और सीडीपी तो सब में कॉमन ही है, तो आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। तो परीक्षार्थी जुड़ जाइए। बिल्कुल जी। अफान नासिर जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है जी, पढ़ लिया है जी, पढ़ लिया है। चलिए तो जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे सक्सेस किट की। देखिए सक्सेस किट से ही मिलेगी आपको सक्सेस और ये आपके लिए एक प्रकार का सरप्राइज है। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी डिस्क्रिप्शन में आया हुआ सक्सेस किट का फॉर्म भर दें। जिन्होंने फिल नहीं किया, जिन्होंने कर दिया वो नहीं फिल करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो फिल करेंगे। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ साथ प्यारे परीक्षार्थी एक बार यहाँ पर देख लो प्यारा सा मोटिवेशन जो कि आपकी तरह प्यारा है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आप मेहनत कीजिए, बाकी सभी काम देखो, मेहनत करना आपका काम है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दिया करो। मेहनत करते रहो, सीखते रहो, रेगुलरली नए नए क्वेश्चंस करो, रेगुलरली नए नए कंसेप्ट पढ़ो, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। बेटा सीटेट एक प्रथम सीढ़ी है, इसके बाद बीपीएससी, केवीएस, DSSB, यूपी सुपर जैसे एग्जाम्स को आपको क्लियर करना है। तो ये प्रथम सीढ़ी को पार करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। शबा जी, निधि जी, तलत जी, पूजा जी, रानी जी, तो इसीलिए प्रथम सीढ़ी को तो पार करो। चलिए तो जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर देखिए ये कल मैंने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे ने कल ये होमवर्क का प्रश्न सही किया था और किस किस ने ये होमवर्क है मुझे सही दिया था। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ डैश पार्ट्स एंड डैश चैप्टर्स। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर कितने पार्ट्स और कितने चैप्टर्स हैं बताइए। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे। 4 parts 27 chapters, 3 parts 28 chapters, 2 parts 29 chapters और 1 part 30 chapter। बताइए भाई मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर, वेरी नाइस। तो इसका जो आंसर है वो है 4 parts और 27 chapters। 4 parts और 27 chapters इसका बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 के अंदर 4 पार्ट्स हैं और 27 चैप्टर हैं। 4 पार्ट्स हैं और 27 चैप्टर हैं। ये आपका कल का होमवर्क था और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको कल का होमवर्क ये समझ में आ गया होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था क्योंकि आज हम इसके पार्ट्स की आगे जाके बात करेंगे। ईसीसी की बात करेंगे, एफएलएन की बात करेंगे, परख प्रोग्राम की बात करेंगे, आपके एकेडमिक स्ट्रक्चर 5+3+3+4 की बात करेंगे। तो क्लास आप मान के चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरी की पूरी क्लास को देखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। क्लास के बाद ऐप पर जाके टेस्ट भी आप सभी बच्चों ने देना है। ओके चलिए, अखिलेश कुमार जी, सक्सेस किट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आपको सक्सेस किट आपके घर पर पहुंचाई जाएगी। एग्जाम से पहले सक्सेस किट आपके घर पहुंचा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है। ओके चलिए तो बात करेंगे आज के हमारे प्रश्न नंबर 2 की। हर प्रश्न को करना है और हर प्रश्न का आंसर मेरे सभी प्यारों ने देना है। 100+ बच्चे वॉचिंग पे आ चुके हैं बेटा, मुझे यहाँ पर 200-300+ बच्चे वॉचिंग पे चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए प्रश्न, दूसरा प्रश्न, एनसीए 2023 के अनुसार शिक्षा का कौन सा चरण अधिक औपचारिक कक्षा परिवेश में क्रमिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है? बताइए वो कौन सा स्टेज है जहां पर बच्चा एक्टिविटी करता है, डिस्कवरी करता है, फॉर्मल क्लासरूम से ज्यादा जो बच्चा होता है उसको सीखने के लिए एनकरेज किया जाता है। मोमिता आरआरबी में यूज आएगा करेक्टली। देखो भाई 5+3+3+4 का अकेडमिक स्ट्रक्चर है। ये जो पहलवाड़ी एलकेजी यूकेजी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, इसके अंदर तीसरी चौथी और पांचवी क्लास, इसके अंदर छठी से आठवीं और इसके अंदर 9वीं से 12वीं क्लास है। तो अब आप खुद बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर एवरीवन। तो जो आपकी एक्टिविटी और डिस्कवरी बेस्ड पेडागोजी की बात है, ये आपकी दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज में होती है। दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज में आपको बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज को डेवलप करना होता है। बैच क्लास कितने में होती है? रजन चौहान जी, बैच की जो क्लास है वो 1000 से भी कम है। मतलब मुझे बोलते हुए भी अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। 1000 से भी कम में आपके लिए बैच है। तो आप आज ही बैच एनरोल करो, आज ही अपने आप को बेहतरी का सोचो और आज ही आपने मेरे साथ बैच में जुड़ जाना है। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तलत परवीन जी, गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बेस वीक है। आप बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, बैच परचेस कीजिए, बैच में थ्योरी पढ़िए। मैं क्लियरली बोलती हूँ, देखो मुझे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। जिसका भी बेस वीक है, जिसके यहाँ पर 30 में से 10 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे, वो बैच परचेस करेंगे क्योंकि बेस नहीं है, बिल्कुल बेस नहीं है। मैं बिल्कुल खुल के बोलने वाला मैं, सो देखो ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम सीट क्लियर करना चाहते हो या नहीं चाहते। जो बच्चा यहाँ पहली बार पढ़ रहा है, अगर क्वेश्चन समझ ना आए, कंसेप्ट समझ ना आए तो कल से मत आना, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप बैच परचेस करिए। आप आज ही जुड़िए, थ्योरी क्लास होती है वहां, या यहाँ एमसीक्यू होता है, मस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी, मस्त तरीके से। चलो तो बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, चलिए आगे देखिए। एनसीए 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत स्तर पर गृह कार्य के लिए अनुशंसित गतिविधि नहीं है? भाई आपको बच्चे को होमवर्क देना होता है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि बच्चे को जब आप होमवर्क दोगे तो क्या होमवर्क में नहीं दोगे? बताइए, बच्चे को आपने रेगुलर होमवर्क देना होता है, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब बच्चे को यहाँ पर होमवर्क दोगे तो क्या नहीं करोगे? नहीं जी, गलत है। स्पेंडिंग आवर्स राइटिंग पेज आफ्टर पेज, बच्चे को बोलो पेज के बाद पेज भरता रहे भरता रहे भरता रहे भरता रहे, अरे बाबा अब बेचारा परेशान हो जाएगा। ऑब्जर्विंग एंड ड्रॉइंग लोकल रंगोली पैटर्न्स, आप लोकल रंगोली पैटर्न बच्चे को ड्रॉ करने को दो। आस्किंग ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर नेम्स, उनके टीचर बोलेगी उनके दादा दादी के नाम पूछो बच्चों को। और हेल्पिंग पेरेंट्स और नेबर्स विद डेली टास्क, पेरेंट्स की और नेबर्स की रेगुलर टास्क में हेल्प कीजिए। तो बताइए क्या होगा आंसर? वेरी गुड, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है भाई। पेज दर पेज भरना, कभी भी बच्चे को होमवर्क मत दो बेटा। आपने पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, सबके लिए यूजफुल है, सभी के लिए यूजफुल है बेटा, सभी के लिए। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। फोर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं संयम अनुदेशनात्मक अभिकल्प क्या है? अभी बहुत सिंपल प्रश्न है ये, संयम। कल भी मैंने आपको ये संयम से एक प्रश्न कराया था। देखो संयम जो है ना, ये एक डिजिटल प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार बच्चों के लिए लेकर आई है। क्या है ये? एक डिजिटल प्रोग्राम है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है? मैम हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अखिलेश कुमार, बहुत बढ़िया। अब टेस्ट वाला भी फॉर्म फिलअप करके अब टेस्ट बेटा आप ऐप पर दो, ठीक है। चलो बताइए, यहां भी थ्योरी करवाइए प्लीज मैम। लवली गर्ल जी थ्योरी कराते हैं, लेकिन एमसीक्यू और थ्योरी इतना डीप में पढ़ाना नहीं यूट्यूब पे होता। तो आपको अगर थ्योरी पढ़नी है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। अगर बेस वीक आ रहा है, 15 के नीचे कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है, बिल्कुल सोचिएगा। देखो संयम प्रोग्राम पे आओ।
संयम प्रोग्राम एक वो प्रोग्राम है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के द्वारा, आईसीटी के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संयम के अंदर बेटा ई ट्यूटोरियल होता है, ई कंटेंट होता है, आकलन होता है और डिस्कशन होता है। लेकिन इसके अंदर कक्षागत शिक्षा, ऑफलाइन कोचिंग नहीं होती, ऑफलाइन टीचिंग इसके अंदर नहीं होती। संयम के अंदर ऑफलाइन सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब आप भी तो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, यूट्यूब है। अब जो बच्चे हमारे ऐप पर आते हैं वो ऐप प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। अब संयम भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म ही है बेटा, जहां पर आपको ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, असेसमेंट भी होगा, आपका डिस्कशन भी कर सकते हो, लेकिन क्लासरूम टीचिंग नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो गया। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? एक बार संयम को समझो। देखो, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड संयम है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे प्रिंसिपल थे, कल हमने प्रिंसिपल पढ़े थे ना, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। और यहाँ पर आपको ई ट्यूटोरियल, जैसे आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हो, यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ई कंटेंट मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ, वो दिया जाएगा। डिस्कशन फॉर्म, आप अपने कोर्सेज के बारे में, जो भी कोर्स आपने लिया वो डिस्कस कर सकते हो। और असेसमेंट यानी कि आप आकलन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम और असेसमेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ जाओ आगे। बहुत बढ़िया प्रश्न लाई हूं, 30 प्रश्न है, हर प्रश्न में सोचना पड़ेगा आपको। बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया से बढ़िया प्रश्न। ठीक है जी अखिलेश जी, बिल्कुल। ऐप पर टेस्ट होगा, ऐप पर जाओ, सीटेट फ्री कोर्स लिखो, क्लिक करो, टेस्ट का फोल्डर आ जाएगा, टेस्ट दो और फिर आप खुद चेक करो अपने आप को कितना आपको आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रारंभिक बचपन शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के संबंध में एनईपी 2020 का क्या उद्देश्य है? अगर हम एफएलएन की बात करें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मैंने बताया हुआ आपको, हर तीसरी क्लास तक हर बच्चे को एफएलएन के अंतर्गत पढ़ाना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो किसी भी जगह का स्कूल हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, बिहार का हो, तीसरी क्लास तक हर बच्चे को एफएलएन के अंतर्गत पढ़ाना होगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं एफएलएन के लिए कौन सा सही है, बताइए। साक्षरता और संख्यात्मकता में देरी करना, विशेष रूप से रटने पर ध्यान देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान प्राप्त करे, या फिर उसको एक ऑप्शनल चूज कर लेना। नहीं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है कि उस क्लास तक हर एक बच्चे को एफएलएन की ट्रेनिंग देनी है। फ्लुएंसी इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की ट्रेनिंग बच्चे को देनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मेरे प्यारो, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कितनों को समझ में आया तीसरा ऑप्शन? एक बार मुझे कमेंट कर दो एवरीवन। बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो तीसरा इसका बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, एफएलएन की फुल फॉर्म बता ही दी थी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कल मैंने आपको बताया भी था 2026 और 27 तक एफएलएन हर तीसरी क्लास तक बच्चे को 100%, हर किसी बच्चे को एफएलएन के अंतर्गत ट्रेनिंग दे देनी है। बिल्कुल जगजीत सिंह जी, बेनिफिट मिलेगा। चलो जी आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 6, कल भी बताया था प्रश्न, आज भी बता रही हूं। कल अलग कंसेप्ट था, आज अलग तरीके से पूछा है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स एनईपी 2020 है? बताइए एनईपी 2020 के कितने पिलर्स हैं? बहुत बढ़िया भाई, बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर दे सकते हैं। एनईपी 2020 के कितने पिलर्स हैं? कल भी मैंने आपको ये सारे पिलर्स बताए थे। तो इसके 5 पिलर हैं, 4 3 8 नहीं,
इसके 5 पिलर हैं और ये रहे वो 5 पिलर। ये है वो मजबूत ढांचे, मजबूत पिलर, मजबूत स्तंभ जिसपे एनईपी खड़ी है। लिख लो, नोट कर लो। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हिंदी वाले भी देख लेंगे। पहुंच, हर बच्चे तक पहुंचो, हर बच्चे के नीड्स का ध्यान रखें। गुणवत्ता, क्वालिटी हो, वहनशीलता या फिर जवाबदेही, यही वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि एनईपी एनसीएफ के अंदर मेंशन है। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? मैक्सिमम शेयर बेटा, मैक्सिमम शेयर, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 7। स्कूली पाठ्यचर्या 10+2 के पहले क्या होता था? 10+2 का अकेडमिक स्ट्रक्चर था। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया बेटा? बहुत ही हल्का, बहुत ही जबरदस्त। ऋषु, राहुल वर्मा, सनानास, क्या होगा? वेरी गुड जी, वेरी नाइस। क्या होगा? 5+3+3+4, ये रहा आपका अकेडमिक स्ट्रक्चर। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। 5+3+3+4, समझ में आ गया? इजी कीजी वीजी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट की। तो ये 10+2 का अकेडमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले था। और अब क्या हो गया? 5+3+3+4। 5 ईयर्स पहले आपको मैंने बताए, आंगनवाड़ी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकेंड। फिर 3 साल मैंने आपको बताया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर 3 साल बताए 6, 7, 8। फिर 4 साल बताए 9, 10, 11, 12। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थी के मूल्यांकन में प्रगति के साथ साथ शिक्षार्थी की विशेषता भी शामिल होनी चाहिए। एज पर एनईपी 2020, assessment of learners should include the progress as well as uniqueness of learners। बताइए, जो एनईपी 2020 है उसके अनुसार आपको किन 3 डोमेन की बात करनी है? बेटा बच्चे को कैप बनानी है, हमेशा बताती हूँ बच्चे को कैप बनाओ। तो भाई ए क्यों दे रहे हो? मुस्कान, परवीन जी, रंजू जी, रागिनी जी, ए नहीं होगा भाई। मैंने कहा बच्चे को कैप पहनानी है, तो कैप किस में पहनाई गई है? कहां पर? शॉर्ट फॉर्म है, ये देखो, ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर, CAP, ये 3 डोमेन है। इसी से बच्चे का आप होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। इतना सिंपल प्रश्न भी नहीं कर पाओगे तो भाई फिर तो पेड ले लो। नहीं नहीं, मुश्किल है, मुझे मुश्किल लग रहा है, फिर तो तुम्हें लेना ही चाहिए। CAP कैप, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आपको बच्चे को टोपी बनानी होती है। ये लो भाई, तुम्हें मैं टोपी बना देती हूँ। ये लो भाई, कौन था? किसका आंसर गलत था? मैं उसको टोपी बनाती हूँ आज। किसका आंसर गलत था? मैं उसके लिए टोपी लेकर आ चुकी हूँ। बताइए जल्दी से, यूट्यूब से ही मैं फेंक के देती हूँ टोपी तुम्हें। चलो बताओ जी, क्या है? कैप याद रखो भाई। तुम तो ऐसा कर देते हो मुझे कि मुझे गुस्सा करना पड़ जाता है भाई। मैं नहीं करना चाहती लेकिन तुम कर देते हो। ठीक है, ये देखो जी, कमेंट्स आ गए, मैम टोपी मुझे भेज दो। भाई तुम एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें टोपी की टोपी भेज दूंगी। ठीक है, चलो ये देखो, चलो चलो चलो, तो कैप को याद रखो यार, सर्वांगीण विकास के लिए कैप, सर्वांगीण विकास के लिए कैप। ठीक है, पूजा 6 तारीख को दिल्ली आ रही हो? बिल्कुल भाई, मिलो मिलो मिलो, हमें तो अच्छा लगता है मिलना, मिलो। तो यहाँ पर परख प्रोग्राम की बात है बेटा। परख प्रोग्राम है ऐसी असेसमेंट की टेक्निक है जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लाई गई है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालाइज, नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म बेटा परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालाइज, नॉलेज, होलिस्टिक और फिर डेवलपमेंट। ठीक है, परख प्रोग्राम याद रखना। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। चलो, लवली गर्ल कह रही है मैम मुझे ब्लैक बिल्कुल पसंद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। RS तुम्हारे पास कैप है लेकिन तब भी मैं तुम्हें कैप देती हूँ, तुम गलत कर रहे हो। चलो आगे बढ़ो, बात करेंगे, मतलब जो जो गलत करे उनके लिए कैप आई है ताकि वो कैप को याद रख लें। आप बताओ, परख प्रोग्राम जो अभी हमने पढ़ा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर? जो परख प्रोग्राम है जो कहता है कि बच्चे का सर्वांगीण तरीके से मैं आकलन करूंगा, अब परख प्रोग्राम के लिए कौन सा सही होगा?
प्रश्न पत्र तैयार करना और परीक्षा आयोजित करना, उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र एजेंसी, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तय करना। यह एक शैक्षिक साइट है। देखो साइट तो नहीं है, साइट तो नहीं है ये, फिर क्या है बताइए सभी प्यारे परीक्षार्थी? जल्दी से दो आंसर भाई। वेरी गुड भाई, सी वालो छा गए, वेरी नाइस। इसका सी करेक्ट है कि ये नॉर्म्स सेट करती है, ये स्टैंडर्ड सेट करती है और एक गाइडलाइन सेट करती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। बाकी क्वेश्चन पेपर सेट करना, लेवल सेट करना और एजुकेशनल बकवास है। अगर ये 3 पॉइंट्स है ना, इन तीनों में सारे आ गए, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस। ठीक है चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 10, यूजी स्ट्रीम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला पूछा है। देखो भाई यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। जब आप कॉलेज करते हो ना तो आप उसको अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कौन सा सही है? अगर बच्चा 1 साल कर लेगा, देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऑप्शन रखा गया है। अब इसमें होता क्या था, आप कभी भी कॉलेज आ सकते हैं, कभी भी कॉलेज छोड़ सकते हैं। आपने अगर कॉलेज में 1 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने कॉलेज में 2 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने कॉलेज में 3 साल कंप्लीट कर लिया तो आपको बैचलर डिग्री। लेकिन अगर आपने कॉलेज में 4 साल कंप्लीट किया तो आपको रिसर्च मिलेगी। तो यहाँ पे डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। 5 साल नहीं, 4 साल कंप्लीट होने पर आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, क्योंकि 5 साल नहीं 4 साल बाद मिलेगी बैचलर डिग्री। अगर तुमने 1 साल, फॉर एग्जाम्पल रेखा की शादी हो रही थी तो रेखा ने 1 साल कॉलेज कर लिया, वो चली गई तो कॉलेज ने उसको सर्टिफिकेट दिया। फिर रेखा दोबारा आई, कह रही है कि मैं बाकी साल भी करूंगी, तो वो एडवांस डिप्लोमा के लिए पढ़ेगी, बैचलर डिग्री के लिए पढ़ेगी, या फिर वो बैचलर विद रिजल्ट के लिए रिसर्च के लिए पढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? रोशनी कुमारी जी, 1 साल पढ़ के निकल जाओ, सर्टिफिकेट ले जाओ। 2 साल पकड़ के निकल जाओ, एडवांस डिप्लोमा ले जाओ। 3 साल पकड़ के निकल जाओ, बैचलर डिग्री ले जाओ। और 4 साल पढ़ के निकल जाओ, बैचलर विद रिसर्च ले जाओ। ठीक है, बिल्कुल जी, बदमाश हो रहा जी। क्वेश्चन तो सारे न्यू हैं, तुमने देखे नहीं क्वेश्चन। मैं बता रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती हूँ यार, रात दिन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस नए लेके आती हूँ ताकि तुम्हें बाई सिखा सकूं। लेकिन तब भी ना तुम शेयर करते, ना तुम लाइक करते, ना मैम को स्माइल करते, ना हार्ट भेजते। ये तो बड़ा गलत, ये तो बहुत नाइंसाफी है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 11, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपको बताना है एनईपी 2020 के लिए कौन सा सही होगा। बताइए। महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना, जो फीमेल है और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए ट्रांसजेंडर फंड की स्थापना, SEDG से बड़ी आबादी के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना करना। हाँ जी, सी वाले बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पे 3 बोथ 1 एंड 2। देखो भाई, महिला को पहले से ही प्रताड़ना मिली है, महिलाओं को वीकर शो किया गया है, तो इसीलिए एनईपी 2020 और एनसीएफ कहता है कि महिला और ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्वीर हो गए, लेस्बियंस हो गए, गेज हो गए, इन सब के लिए एक अलग से फंड हम देंगे, फीमेल भी इंक्लूड है। और दूसरा, जो स्पेशल एजुकेशन जोन में बच्चे आते हैं उनको भी हम यहाँ पर सुविधाएं देंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर अगला 12वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ है पेपर में प्रश्न, ध्यान से पढ़ना। पढ़ो। एनईपी 2020 में भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यहाँ पर 3 कथन है, आपको बताना है लैंग्वेज के लिए इन तीनों में से कौन सा सही है। समझ में आ गया? लैंग्वेज के लिए इन तीनों में से कौन सा सही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात उठी,
अधिक लचीलेपन के साथ त्रिभाषी सूत्र की बात उठी। स्कूल में विकल्प के रूप में सभी शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध रहेंगी। बताइए, स्कूलों में विकल्प के रूप में सभी शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध रहेंगी। यहां पर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, क्योंकि तीनों ही सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो लोग डी कह रहे थे, पाकीजा, निशा, स्वाति, अंजू, मुस्कान, रंजू, बदमाश छोरा, भाई तुम एक तो अपना नाम बदलो, बदमाश छोरा मतलब मेरे को पढ़ने में भी अजीब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 इजी इजी किजी एंड विजी। चलो जी, बहुत बढ़िया। याद रखो यार, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर तरीके से आपको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए और कोई भी कमी ना रह जाए, बस, है ना। चलो प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। जो एनईपी 2020 है उसके लिए जो बच्चों के लिए करिकुलम और पेडागोजी के अंतर्गत ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। करिकुलम एंड पेडागोजी के अंतर्गत कौन सा सही होगा, बताओ। अधिगम, समग्र और एकीकृत बिल्कुल सही है भाई, ए सही है। ठीक है, तो यहां पर देखो बी वाला गलत हो गया। 5 + 3 + 3 + 4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित बिल्कुल सही है भी। मैंने आपको भी बताया था कि डिजाइन ये होगा, डिजाइन ये थोड़ी था, 5 + 2 + 3 + 3 थोड़ी था, ये भी गलत हो गया। अब फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिक नहीं, देखो पुस्तकों से नहीं पढ़ाना, बच्चे को अलग अलग रिसोर्स से पढ़ाना है। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों सही हुए, तो इसीलिए ए और बी। ठीक है, यहाँ पर वो और वो, यानी कि ए और बी सही हुआ ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन आसान था लेकिन एग्जामिनर ऐसे डरा देगा, पता नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन, बच्चे देख रहे हो, हाय रब्बा इतना बड़ा क्वेश्चन। अब आकृति कहती है हाय रब्बा इतना बड़ा क्वेश्चन, मैं तो मैडम नहीं करती। फिर आकृति कहती, जब दीपाली मैडम ने यूट्यूब पे इतने बड़े क्वेश्चन कराए थे तब तो मैं कर गई थी, मैं यहाँ पर भी कर लूंगी। यही कॉन्फिडेंस, जब आपको मैं बढ़िया से बढ़िया प्रश्न कराऊंगी तो आपके अंदर एग्जाम में वही कॉन्फिडेंस आप लोग फील करोगे कि यार जब वहां कर गई तो यहाँ क्यों नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। ठीक है, तो तभी मैं कहती हूँ मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, पेड में थ्योरी पढ़ो, यहाँ पर प्रैक्टिस करो बेटा, पेपर निकलेगा। अब इसी बात पे क्यूटी सा दिल फेंक दो भाई मैडम के लिए, क्या बात है जी, दिल पे दिल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 14, एसर्शन और रीजन। चलिए यहां पर लिखिए बिकॉज और यहां पर लिखिए क्योंकि और फिर क्वेश्चन को उड़ाइए बेटा, वेरी नाइस। बिकॉज और क्योंकि लिखिए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। चलिए क्या बात है, इतने सारे दिलों हो भाई साहब, दिलों की तो बिल्कुल कमेंट्स में दिल ही दिल आ गए, क्या बात है, वेरी नाइस। चलो चलो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पांचवी तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं, भाई दोनों ही सही हैं। जब दोनों ही सही हो गए तो आपने क्या लगाया बेटा जी, आपने लगाया पहला, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल सी बात है, सबने सही बताया, वेरी गुड वेरी गुड, सबका ए था, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 15, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है, बताइए। अभी बताया था मैंने, अगर बच्चे के मूल्यांकन की बात है, अगर बच्चे के आकलन की बात है, तो बच्चे के आकलन के लिए कौन सा प्रगति पत्र लाया गया है। देखिए सबसे बढ़िया क्या है, जहां पर बच्चे के हर किसी डायमेंशन का ध्यान हो। मैं क्या कहती हूँ, देखो मैंने क्या किया, मतलब
मैं 360 डिग्री घूमी। 360 डिग्री घूमने का मतलब क्या है भाई? टोपी बनाना। बच्चों के तीनों ही डोमेन का आकलन करना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्या लगाया भाई इस बार? सब लोग सही, क्या बात है जी, वेरी गुड जी। हमारे छोटे भी सही, सारे बड़े भी सही, क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास के लिए 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात है। सिंपल सी बात, हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें पता है कहाँ पे कौन सा प्रश्न अटकेगा, हमें पता है कंपैरिजन करना गलत है, हमें पता है सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट लेना गलत है, यूनिट डायमेंशन नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशन की बात है। सिंपल सी बात है, क्या बात है, क्या बात है, बताइए जी। ठीक है, अच्छा, तो ये इसका ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ो। अभी देखो सफलता ऑफर आप सभी के लिए, मतलब मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही बड़ा ऑफर है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन जब मुझे भेजा गया, फैज सर ने भेजा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चा जुड़े। अब जुड़ने के लिए आपको सुविधाएं देनी होंगी। अब ये सुविधा है 65% ऑफ, यानी कि आधे से ज्यादा 65% ऑफ हमारे सभी बैचेस पर। आज ही एनरोल करो, कूपन कोड मत भूलना, सफलता 65। ठीक है जी। अब जो बच्चे यहाँ पर मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि मैम हमें मतलब बैच लेना है, कितने का है, मतलब अब तो मान के चलो भाई सोने पे सुहागा, क्योंकि 65% ऑफ बहुत ही बड़ा ऑफ है, मैं बोल के चल रही हूँ आपको। तो आप इसी टाइम पर फायदा उठाओ। अंजू कह रही है मैम हमने 60% ऑफ भी लिया था। अंजू मैं कह रही हूँ ना, 65 ऑफ बहुत कम आता है, तो आप लोग फायदा उठा लो। 65 ऑफ का बल्ले बल्ले कर दी है दानिश सर ने, बस ये मान लो तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। मेरू की बात करेंगे। भाई मेरू क्या है? मेरू की बात करेंगे। मेरू क्या है? मेरू का पूरा नाम बताइए बेटा। देखिए, एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, बनाई गई है वैसे तो, अभी चल रहा है, जिसके अंदर हर किसी तरीके से आपको अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ाया जाएगा। बताइए, ये यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको हर किसी तरीके का डिसिप्लिन बनाया जाएगा। तो मैंने कहा अंडरटेकिंग तो नहीं कहा मैंने, मैंने तो यूनिवर्सिटी का है, तो ये तो गलत हो गया। देखो, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी करेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड यूनिवर्स अंडरटेकिंग गलत हो गया। मल्टी स्टेज कुछ होता ही नहीं है, मल्टी लिंगुअल भी नहीं है। इसका आंसर है बेटा पहला, बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जिसका नाम है मेरू। क्या है? मेरू। तो मेरू लगा के आना, फुल फॉर्म याद कर लो, पेपर में आती है और फिर तुम कंफ्यूज कर जाते हो। देखो, मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एमफिल है उसको खत्म कर दिया गया है। हर किसी कोई भी आप कॉलेज में जा रहे हैं, लॉ और मेडिकल को छोड़ के हर किसी चीज को कौन देखेगा, हर किसी कोर्स को कौन देखेगा? HECI देखेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी। ठीक है जी, याद रखेंगे। और सब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और 6% जीडीपी अब एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ जीडीपी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17। ओ ओ ओ दिस रिपीट क्वेश्चन, लेट इट बी, हटाओ इसको। आगे बढ़ो। What will be the age of ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एज ग्रुप क्या है? बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करेंगे। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि आपकी जो एक तो आंगनवाड़ी हो गई, ठीक है, LKG हो गई, UKG हो गई, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड, ये हमारे फाउंडेशनल स्टेज में है, ये हमारे प्रारंभिक चरण में है, फाउंडेशनल स्टेज में है। तो आप मान साल पर चलिए, जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो हम उसे आंगनवाड़ी प्रेप में भेजते हैं। तो अब बच्चा कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जल्दी बताओ। देखो भाई, ये इसका आंसर बेटा ये है,
3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 7, 7 से 8, ये रहेगा फाउंडेशन स्टेज। जिन्होंने ध्यान से समझा वो लोग गलत नहीं करते, जिन्होंने नहीं समझा वो लोग गलत करते। यहाँ पर डी इज द बेस्ट ऑप्शन, 3 से 8 ईयर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 19, बाल वाटिका एनईपी 2020 के अनुसार बाल वाटिका का मतलब क्या है? जो बाल वाटिका है वो कितने से कितने साल के बच्चों के लिए होगी? बेटा बाल वाटिका एक कोर्स है जो कि आपको 1 साल का करवाना होगा बच्चों का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बाल वाटिका कितने से कितने साल के बच्चे करवा सकते हैं? नो, छोटे बच्चे करवाते हैं बाल वाटिका, बड़े नहीं करवाते। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। इसका आंसर चौथा, 3 से 5 साल की आयु के बच्चे जो होते हैं ना, अब जैसे कि छोटी बच्ची है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे जीविका, अब वो जा रही है प्रेप में, ठीक है, आंगनवाड़ी कर ले, बाल वाटिका कर ले, फिर LKG आएगी, UKG आएगी, तो ये जो 3 साल होते हैं ना, इनमें कभी भी बाल वाटिका करवा सकते हैं। ठीक है, तो 3 से लेकर 5 साल तक बाल वाटिका चलेगी बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 230 बच्चे वॉचिंग पे है भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 20, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना की गई है, कक्षा 1 से पहले प्रारंभिक बचपन देखभाल यानी कि ECCE का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताइए, जो ECCE है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ECC का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताइए। शिक्षार्थियों के बीच कंप्यूटेशन कौशल विकसित करना, शिक्षार्थियों के बीच बुनियादी साक्षरतात्मक कौशल विकसित करना, संख्याओं के नाम लिखना सिखाना, या गिनती और गुणन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, बेसिक न्यूमरेसी बच्चे को सिखानी है, बेसिक नंबर्स बच्चे को सिखाने हैं। न्यूमरेसी का मतलब सिर्फ नंबर पढ़ना नहीं होता, न्यूमरेसी का मतलब भाई टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, ऐसे भी ये सब भी पढ़ना होता है। अब मैंने हैंड स्पैम बच्चों को, छोटा बच्चे को ना हम ये नहीं बताएंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये नहीं बताते भाई, छोटा बच्चा उसको पता ही नहीं है कि क्या होते हैं। बच्चे को हम ऐसे गिनवाते हैं, बेटा ये पेन है ना, पेन को कैसे मेजर करोगे? ऐसे करके, फिर फुट से, हैंड स्पैन से करवाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे को आप नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट कराते हैं, बड़ा होता जाएगा तो स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट कराते हैं। ठीक है, तो बाकी सारी बातें, ये जो नॉन स्टैंडर्ड वाली बात है, स्टैंडर्ड वाली बात है, ये आप सुबह 8:30 बजे पवन सर की क्लास में उनसे पूछना कि पवन सर छोटे बच्चों को पहले नॉन स्टैंड कराते हैं, स्टैंड कराते हैं, वो आपको समझाएंगे, बिकॉज वो मैथ्स के टीचर है। ठीक है, तो ये भी आप बताइएगा। ओके, चलो यहाँ पे सेकंड, मैं देखूंगी कि मैं पवन सर से पूछूंगी कि किस किस बच्चे ने पवन सर की क्लास में बताया। बेटा पवन सर की क्लास होती है सुबह 8:30 बजे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, एनईपी 2020, ये देखो जी आंसर तो पहले ही दिख गया। एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार प्रारंभिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? अभी बताया था, पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। सिद्धार्थ वाघ जी सर अभी घर गए हुए हैं, सर अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे, फिर क्लास लगेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर कौन से? देखो जी, सबसे नीचे होता है फाउंडेशनल, ठीक है, जिसके अंदर आंगनवाड़ी, LKG, UKG फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड जी। प्रिपरेटरी के अंदर होता है बेटा 3री से लेकर 5वीं क्लास। फिर आता है आपका मिडल, मिडल के अंदर होती है आपकी 6ठी से 8वीं क्लास। और फिर आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर होती है आपकी 9वीं से लेकर 12वीं क्लास। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे क्या पूछा गया? प्रिपरेटरी पूछा गया ना, ये लो जी, 3री से 5वीं, 3री से 5वीं, इजी। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ्यक्रमों को शुरू करने पर जोर दिया गया? बताइए, एनईपी 2020 ने किस तरीके के करिकुलम को बनाने पर, बताने पर जोर दिया है? MOOC, वैल्यू बेस्ड कोर्सेस, करंट अफेयर्स, या फिर एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेस? बताइए, देखते हैं कौन बच्चे इसको सही करेंगे। गौतम जी,
गोपाल जी, दोनों जीजी हैं, क्या बात है जीजी। तो ये वैल्यू बेस्ड कोर्सेज को लाने पर जोर दिया गया बेटा। एमओसी कोई कोर्स ही नहीं है, वर्तमान मामलों का क्षमता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू बेस्ड कोर्सेज, जहां पर आपको वैल्यू सिखाए जाएंगे, वैल्यू एडुकेशन की बात अब एनईपी ने कही है, बच्चों को सिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23, एनईपी 2020 में शिक्षा की किस विधि पर जोर दिया गया? हर बच्चे के अनुसार पढ़ाओ बेटा, चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। मेथड ऑफ एजुकेशन इज एम्फसाइज्ड इन एनईपी 2020, बताओ एनईपी 2020 में किस तरीके के करिकुलम की, एजुकेशन की बात है भाई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है जी, क्या बात है, सारे ही आ गए पे। तो आप सभी को मालूम है हर चीज बच्चों के अनुरूप करनी है आपको। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम की बात है, छात्र केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम, रचनावादी उपागम की बात है। वेरी नाइस यार, यही चीजें हैं जो आपको पेपर में औरों से अलग बनाएगी और आप जरूर 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 सक्सेस करेंगे अगर आप ये पॉइंटर्स को याद रखते हैं। आगे लेके चल रही हूं आपको, प्रश्न नंबर 24, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम विच ग्रेड दैट विल आल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप, बताइए। वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। अब व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? देखो, एक महीने में 15 दिन आपको बैगलेस पीरियड दिया जाएगा। क्या कहा मैंने? एक मंथ में 15 डेज के लिए आपको बैगलेस पीरियड बनाया जाएगा। बैगलेस पीरियड क्या होगा कि आपको उस दिन में आपको किसी न किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्टर के पास, जो जहां पर भी आपका खुद का आपका आपकी रुचि है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कॉबलर हो गया, ठीक है, मैसन हो गया, कोई भी कम्युनिटी हेल्पर हमारा हो सकता है। अब नर्स हो गई, टीचर हो गया, जिस भी प्रोफेशन में आपको इंटरेस्ट है ना, आपको वहां पर 15 दिन तक जाना होगा। साल महीने महीने में 15 दिन जाना होगा, बैगलेस पीरियड होगा। और ये किस क्लास से शुरू किया गया है बताइए, किस क्लास से शुरू किया गया है? तो ये किया गया था बेटा क्लास 6 से, क्लास 6 से शुरू किया गया था, 5th नहीं, 6th, मिडिल ग्रेड से शुरू किया गया था, मिडिल ग्रेड से शुरू किया गया था, क्लास 6 से शुरू किया था। ठीक है, चलो जी अब बढ़ो आगे। परख की फुल फॉर्म तो मैंने अभी बताई ही थी, अब बताइए क्या होगी परख की फुल फॉर्म। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही करते हैं, बताइए। परफॉर्मेंस असेसमेंट या एसएस, एस होगा, असेसमेंट होगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एनालाइसिस ऑफ नॉलेज, रिव्यू एनालाइसिस ऑफ नॉलेज। अच्छा देखो, परफॉर्मेंस है, देखो पहले तो प्रोग्राम तो नहीं है, ठीक है जी, इसको गलत करो। परफॉर्मेंस असेसमेंट रेट भी नहीं है, इसको गलत करो। अब परफॉर्मेंस एसएस असेसमेंट, तो ये असेसमेंट की टेक्निक थी बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही था। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। चलो जी 250 लाइव कर दो फटाफट, क्योंकि अब क्वेश्चन आएगा बड़े वाला, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का ये, प्रश्न नंबर 26। इसको पढ़ना है और सॉर्ट करना है बेटा, पढ़ो एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संबंध में क्या सही नहीं है? अगर आप बच्चे को एक्सपीरियंस देते हैं तो एक्सपीरियंस देने में क्या सही नहीं है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले ये 4 पढ़ो और फिर इनमें से आंसर चूज करो कौन सा सही है। चलो, यह शिक्षक को विद्यार्थी की तुलना, अरे बाबा तुलना तो गलत है, फर्स्ट गलत हो गया, तुलना गलत है, फर्स्ट वाला गलत वाला ही पूछा है बेटा। अब देखो फर्स्ट गलत है ना, टीचर मोर एक्टिव, तो सेकंड गलत करो, ये गलत करो। अब पढ़ो बाकी,
यह पिछले अनुभवों को नए ज्ञान से जोड़ने में, बिल्कुल ये तो सही वाला है, आपसे गलत पूछा है। यह पूरी तरीके से पारंपरिक किताबों को बढ़ावा देता है। ओ भाई साहब, पारंपरिक किताबों, ये क्या लिख दिया इन्होंने, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रमोशन, ये तो गलत है भाई। यह अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को वास्तविक समझ, ये सही है। तो एक मिनट रुको, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये फर्स्ट और थर्ड गलत है ना, तो ये फर्स्ट लगा दो इसको, कोई बात नहीं। पारंपरिक किताबों की बात तो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड है बेटा, नीचे ना वो कट गया आपको, सेकंड है वो, कोई बात नहीं, मैंने ऊपर वाले को थर्ड कर दिया, आप कर लो, मिला लो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। इसका फर्स्ट गलत है बेटा, टीचर एक्टिव है और ट्रेडिशनल नॉलेज, बाकी दोनों सही है। गलत वाले पूछा है तो इसका आंसर पहला और तीसरा होगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे, चलते चलो चलते चलो। प्रश्न नंबर 27 बेटा, 27 क्वेश्चन, कोई बात नहीं मिस साइलेंट जी, उसको मैंने ठीक कर दिया है। आओ, समग्र विकास की बात करके एनईपी 2020 इन पर ध्यान देना चाहती है, बताइए। अगर अभी अभी मैंने बताया था समग्र विकास की बात अगर कर रहे हैं, टोपी बनानी है, टोपी बनाने की बात कहां पर हुई है, दिमाग लगा के बात करो। 1 सेकेंड, इसको आई शुड हैव, कॉग्निटिव को ही साइकोमोटर कहा जाता है, ये बात भी मैं आपको बता दूं, कॉग्निटिव को ही साइकोमोटर कहा जाता है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। तो आप बताइए कैप पहनाने की बात कहां पर हुई है मेरे प्यारों। देखो भाई, हमारी खामियों को भरना, अवसरों की समानता, पाठ्यक्रम, या फिर तीसरा, वेरी गुड, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अभी टोपी बनाई थी मैंने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इंपॉर्टेंस देना है तीनों ही एक्सपेक्ट्स को, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव हो, साइकोमोटर हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 28, विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा नहीं दिया गया। विकलांग बच्चे बेटा, विकलांग बच्चे कौन से हैं, जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, वो दिमाग से विकलांग हो सकते हैं, शरीर से विकलांग हो सकते हैं ना, ठीक है, जो सामान्य बच्चों की तरह काम नहीं कर सकते वो विकलांग कहलाते हैं, दिव्यांग कहलाते हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए क्या नहीं कहा गया एनईपी 2020 में, बताइए। दिव्यांग बच्चों के लिए एनईपी 2020 में क्या नहीं कहा गया, बताइए। 141 लाइक है, देखो अभी तक भाई, मतलब सभी बच्चों को आप लाइक नहीं करते हैं, नो लाइक, नो लाइक एंड नो लाइक, सभी बच्चे मुझे लाइक नहीं करते तभी तो लाइक नहीं दिया, वरना 250 पार आज लाइव गया है। आप देख लो, लाइक से 141, इतनी बुरा, इतना गलत बात। देखो अब एनईपी 2020 में ना कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं है, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, 1-on-1 ट्यूटर और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात है, लेकिन अनिवार्य, किसी चीज को भी अनिवार्यता नहीं देनी होती, किसी भी चीज का कंपल्शन नहीं देना होता, तो इसीलिए आंसर नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही है, कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। इजी, सबको समझ में आ गया। बाकी बुनियादी ढांचे को सही सही बनाओ, बिल्डिंग बढ़िया हो, बच्चों के अनुरूप हो, एक अगर कोई डिसेबल्ड है तो उस पर एक टीचर रखी जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और तकनीकी हस्तक्षेप, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हो, टेक्नोलॉजी का यूज भी हो, ठीक है। चलो जी, प्रश्न नंबर 29, 29 क्वेश्चन, ये इस बार के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग अभिक्षण के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या नहीं आता। यूनिवर्सल डिजाइन की बात है, यूनिवर्सल डिजाइन में क्या नहीं आता, सभी विद्यार्थी को सूचना और ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षार्थियों को जानते हुए प्रदर्शित करने के लिए उचित विकल्प देना, सभी शिक्षार्थियों के हितों की टेप समझ चुनौती पेश करना, लेकिन नामांकन और वर्गीकरण कभी नहीं करते,
नॉट वाला प्रश्न था, सभी ने डी लगाया भाई, वेरी गुड, तालियां भाई, आप सभी बिल्कुल प्रेस के पात्र हैं। यहाँ पर डी, बच्चे को लेबल मत करो और बच्चे को कैटेगराइज भी मत करो। लेबल करना मतलब क्या होता है, बच्चे का नाम रख देना, ए सुनीता की लड़की, ए पप्पू का लड़का, ए लंगड़ी, ए लूली, अरे बाबा कितना गंदा लगता है सुनने में ना, तो ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना। ये तो एक जोक के पार्ट होता है, मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन लेबलिंग और कैटेगराइज कभी ना करना पेपर में। कर दिया, तुम गए भाई, तुम गए, ठीक है। चलो अभी आओ जी तीसरे प्रश्न पर, आओ जी, आओ जी, आओ जी, तीसरे प्रश्न, सॉरी 30, 30 की बोल रही हूँ, 30 प्रश्न, 30, 30वां प्रश्न। चलो ये मैंने ईवीएस का डाला था, मुझे अच्छा लगा, मैंने डाल दिया, अच्छा प्रश्न है ये। तो ईवीएस में अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक अभ्यासों का चयन कीजिए। अगर आप ईवीएस पढ़ाते हुए बच्चे को एक्सपीरियंस देना चाह रहे हो कि बच्चा एक्सपीरियंस से सुने, तो आप क्या करेंगे, ईवीएस की प्रमुख अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ईवीएस के शिक्षण पे कलाओं का एकीकरण करेंगे, या ईवीएस शिक्षण में कहानी सुनाने का एकीकरण करेंगे, बताइए, बताइए, सी होगा या फिर डी होगा या फिर ए होगा, मुझे तो नहीं पता। क्या आपको पता है? मुझे तो नहीं पता इसका आंसर, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको होमवर्क में। भाई कुछ तो होमवर्क करोगे घर में, गृह कार्य नहीं करोगे क्या? एक तो टेस्ट देना ऐप पे जाके, बेटा टेस्ट से बहुत फायदा मिलेगा आपको। आप जो टेस्ट को इग्नोर करते हो ना, टेस्ट को इग्नोर मत करा करो, टेस्ट से आपको बहुत फायदा मिलेगा, और टेस्ट जरूर दिया करो। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रही, ठीक है जी। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, और याद रखो आप सभी प्यारों के लिए यहाँ पर लाया गया है क्या, डिस्काउंट, और हैवी डिस्काउंट है, हैवी डिस्काउंट का फायदा उठा लो, 65% ऑफ। बच्चे अभी कमेंट में कहते हैं हमने 60% ऑफ मिली है, मैं कह रही हूँ अभी 65% ऑफ है, आप लोग भाई क्या ही कहूँ, फायदा उठा लो बस, ठीक है। चलो जी, तो अपनी आज की क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो आप डायरेक्ट जाकर ऐप पर जाके हमारा टेस्ट दीजिए। ऐप पर जाइए, टीचिंग परीक्षा की ऐप खोलिए, वहां लिखिए सीटेट, ऊपर फ्री टेस्ट का फोल्डर खुल जाएगा, सीटेट फ्री क्लास लिखिए, खुल जाएगा फोल्डर, उसमें टेस्ट होगा आज का, दे दो, और फिर मैं आपको कल रिजल्ट बता दूंगी, ठीक है जी। समझ में आ गया जी, वेरी गुड। चलो फिर अपनी आज की क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की अपनी क्लास पसंद आएगी। और सुनो, कल क्या होने वाला है मैं पहले बता रही हूँ आज आपको, कल प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों का टेस्ट होगा। तो कल सभी बच्चे ये टेस्ट देने आ जाएंगे, और जिसके कल टेस्ट में फुल आए उसको हम शाबाशी देंगे। हर चीज में डिस्काउंट थोड़ी होता है भाई, कुछ शाबाशी भी तो चाहिए होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की भी तो नीड होती है, नहीं होती? चलिए फिर कल मिलते हैं। मैंने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग का टेस्ट मैं लूंगी, और कल क्लास 1.5 घंटा तक चलेगी, ठीक है। चलो जी, ओके, बाय, टेक केयर, नाइस डे, बेस्ट, बाय बाय। और लाइक शेक कर दो यार, लाइक शेक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो रे बाबा।